वेलकम स्टूडेंट्स। अगर आप रिएक्ट में काम करते हो तो HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए आप XCOS का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन XCOS को इस्तेमाल करने का एक बड़ा ही प्रोफेशनल वे है। अगर आप उस वे को फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप रिएक्ट पढ़ते वक्त कहीं ना कहीं CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते होंगे। एक बेसिक यूज केस को सीखने के लिए CRUD ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ आती है जब हम डेटा को लाइव अपडेट करना चाहते हो। जैसे इस तरीके का टेबल है, आप एडिट करके कुछ चेंजेस करते हो और सेव करते हो तो HTTP रिक्वेस्ट होता है, सर्वर में चेंजेस होता है। फिर आपको यहाँ पे लाइव चेंजेस दिखाने के लिए परेशानी झेलनी पड़ती होंगी। उसका कोई प्री डिफाइंड तरीका नहीं मिलता है। आपको कस्टम लॉजिक लगाकर जिस टेबल में आपने चेंजेस किया, API का HTTP रिक्वेस्ट करके उस टेबल के रो को आपको अपडेट करना पड़ता है या किसी और लॉजिक से उसको आप लाइव चेंज में दिखाते हो, लेकिन वो प्रॉपर तरीका नहीं है। एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, म्यूटेशन का सॉल्यूशन। उसकी सहायता से जब आप HTTP रिक्वेस्ट करोगे तो जैसे ही रेस्पॉन्स आएगा सर्वर से, ऑटोमेटिक आपका जो डेटा में चेंजेज होगा वो लाइव आपको दिख जाएगा आपके वेब पेज पे। ओके, अमेजिंग है। आप लास्ट तक वीडियो देखो, बहुत अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये वीडियो उनको समझ में आएगा जिनको रिएक्ट आता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वेब इंस्टीट्यूट का रिएक्ट कोर्स कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ है, जिसमें आप कंप्लीट वेब एप्लीकेशन को डेवलप करना सीखोगे। AWS क्लाउड का उपयोग करना सीखोगे आप, ताकि आप वीडियो प्रोसेसिंग करके वीडियो स्ट्रीमिंग कर सको। 100 से भी ज़्यादा वीडियो आपको मिलेगा इस कोर्स के अंदर पढ़ने को। आप यहाँ पे आकर सिलेबस देख सकते हो। 25% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप अभी इनरोल करते हो तो सिर्फ इसमें React.js ही नहीं है, Next.js का भी ट्रेनिंग है, SEO का भी ट्रेनिंग है, AWS क्लाउड का भी ट्रेनिंग है, Node.js में API कैसे बिल्ड होता है उसका भी ट्रेनिंग है। तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले बेसिक तरीका से हम XCOS की सहायता से HTTP रिक्वेस्ट कर लेते हैं और फिर मैं आपको प्रोफेशनल तरीका बताऊंगा। मैंने XCOS को इंस्टॉल किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये है ऐप कंपोनेंट। मैं यहीं पे आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। मुझे कंपोनेंट रेंडर होते ही HTTP रिक्वेस्ट करना है, इसलिए मैंने यूज इफेक्ट इस हुक को इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट के अंदर से। यहाँ पे मैंने यूज इफेक्ट का इस्तेमाल किया। ये रहा एरो फंक्शन। डिपेंडेंसी एरे को खाली छोड़ दीजिए। एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ मैं रिक्वेस्ट के नाम से। ये जो फंक्शन है यहीं पे कॉल कर दीजिएगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम इस फंक्शन को असिंक्रोनियस बनाएंगे। ओके, तो असिंक कीवर्ड कभी भी यूज इफेक्ट के इस फंक्शन के पहले नहीं दीजिएगा। दे सकते हैं लेकिन रिएक्ट अलाउ नहीं करता है उसे। अब चलिए रिक्वेस्ट करते हैं। मैंने रेस्पॉन्स के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया। अवेट कीवर्ड की सहायता से XCOS फंक्शन को कॉल करेंगे। मेथड प्रॉपर्टी का वैल्यू मैंने सेट कर दिया गेट। URL प्रॉपर्टी का वैल्यू जिस API से आपको रिक्वेस्ट करना है वो आप दे दो। मैं कोई डमी API निकाल लेता हूँ। मैंने सर्च किया JSON प्लेस होल्डर। ये रहा एक API का एंड पॉइंट। कॉपी कर लीजिए, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ इसे। टेस्टिंग करने के लिए console.log के अंदर रेस्पॉन्स के अंदर से डेटा को रीड कर लीजिए। XCOS से जब भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो इसमें ऑब्जेक्ट आएगा और उसके अंदर डेटा प्रॉपर्टी होता है। उसी डेटा प्रॉपर्टी में रेस्पॉन्स होगा जिस API से आपने रिक्वेस्ट किया उसका। इसलिए मैंने डेटा प्रॉपर्टी को एक्सेस किया रेस्पॉन्स के अंदर से। मैंने XCOS को इंपोर्ट नहीं किया है, इंपोर्ट कर लेंगे ऐसे। इंपोर्ट XCOS फ्रॉम XCOS। सेव करके रन कीजिए। इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में रेस्पॉन्स आया होगा। यहाँ देखिए आ गया रेस्पॉन्स। बड़ा सा कोड लिखना पड़ा हमें। इस चीज़ को यहाँ प्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए टाइटल प्रेजेंट करना है तो स्टेट हैंडल करना होगा इसका एक। तो मैंने यूज स्टेट का इस्तेमाल किया। मैंने टाइटल और सेट टाइटल के नाम से एक कांस्टेंट क्रिएट किया। यूज स्टेट का डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देता हूँ नल। अब जैसे ही डेटा आएगा सेट टाइटल की सहायता से इसमें अपडेट कर देंगे। तो डेटा आते ही टाइटल में डेटा चला जाएगा। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ उसे। H1 का मैंने इस्तेमाल किया। चेक कर लेंगे कि क्या टाइटल में डेटा है, क्योंकि पहले से टाइटल में नल है, इसलिए चेक करना ज़रूरी है। अगर टाइटल में डेटा होगा तो टाइटल के अंदर से टाइटल रीड कर लेंगे। सेव करके रन कीजिए। आ गया। तो कंपोनेंट रेंडर होते ही डेटा को प्रेजेंट करने के लिए आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा। यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ा, स्टेट हैंडल करना पड़ा। React.js और Next.js में एक लाइब्रेरी है SWR के नाम से। HTTP रिक्वेस्ट को अगर आप SWR लाइब्रेरी की सहायता से हैंडल करोगे तो आपको मल्टीपल बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट, आपको स्टेट हैंडल करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा बेनिफिट मिलेगा म्यूटेशन का।
यानी कि सर्वर में अगर कोई चेंजेज हुआ तो लाइव चेंज आप कर पाओगे अपने वेब पेज के यूआई को। आपको कस्टम लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा बेनिफिट, सॉकेट का काम ये ख़त्म कर देगा आपका। जनरली होता क्या है, लाइव चेंजेस होने पे सर्वर से सॉकेट इवेंट फायर करता है, उसके लिए कोड लिखना पड़ता है बैकएंड में भी फ्रंट एंड में भी। लेकिन SWR लाइब्रेरी का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो उसमें कॉन्सेप्ट है रिफ्रेश इंटरवल का। आप इसमें टाइम डिफाइन कर दो, आपका वेब पेज रिफ्रेश होता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर पे। तो इसका इस्तेमाल डैशबोर्ड में बहुत करते हैं। आपने देखा होगा डैशबोर्ड में सेल्स का रिपोर्ट दिखता है, जैसे ही सेल्स होता है वहाँ पे लाइव रिजल्ट आपको देखने को मिलता है कि करंट सेल हुआ। तो वैसा बनाने के लिए सॉकेट की कोडिंग करनी पड़ती है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह पे। लेकिन अगर आप SWR का इस्तेमाल करोगे तो उसमें रिफ्रेश इंटरवल का कोड लिखना पड़ेगा छोटा सा। बस इस कोड का आप इस्तेमाल करोगे, आपको सॉकेट का कोड लिखने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये तीनों चीज़ आप अभी समझोगे SWR की सहायता से कैसे इस्तेमाल करेंगे। इंस्टॉल करना होगा आपको SWR लाइब्रेरी। ऐसे राइट कीजिए npm install SWR। अपने पेज में आ जाइए, जहाँ पे भी इस्तेमाल करना है आपको SWR के अंदर से यूज SWR हुक को इंपोर्ट करना है। जब ये इंपोर्ट हो जाएगा तो इन सब चीज़ों को हटा दीजिए, ज़रा इसको भी हटा दीजिए। यहाँ देखिए बिल्कुल ब्लैंक सा कोड है। एक कांस्टेंट प्रिपेयर करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कीजिएगा। यूज SWR हुक को फंक्शन के रूप में कॉल कीजिए। जिस API से रिक्वेस्ट करना है वो आप फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में पास करोगे। तो हमें इस API का रिक्वेस्ट करना है, डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे जिसके अंदर XUS का कोड होगा। मैं एक फंक्शन बनाऊँगा रिक्वेस्ट के नाम से। ओके, तो उसी फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब इस रिक्वेस्ट फंक्शन की कोडिंग आप यहाँ पे करो इस तरीके से। यह सिंक्रोनियस फंक्शन होगा क्योंकि इसके अंदर अवेट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है हमें। अब इसके अंदर आप XUS का कोड कीजिए एक्सेप्शन हैंडल करके, ताकि आप एरर को हैंडल कर सको। तो ट्राई और कैच ब्लॉक को शुरू कीजिएगा, एरर को रिसीव कर लीजिए और रेस्पॉन्स के नाम से आप एक कॉन्स्टेंट प्रिपेयर करो। अवेट कीवर्ड की सहायता से XUS फंक्शन को कॉल कीजिए। मेथड प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर दीजिए गेट। URL का वैल्यू इस API के URL को सेट करना है। तो देखिए रिक्वेस्ट फंक्शन में ऑटोमेटिक ये रिसीव हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो आप इसको रिसीव कर लो इस जगह पे और URL को यहाँ पे इस्तेमाल कर लो। तो अगर किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू कांस्टेंट के नाम पे है तो सीधे लिखिएगा, URL लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से रिटर्न कर दीजिए और रेस्पॉन्स के अंदर से डेटा को, और यहाँ से रिटर्न कर दीजिए एरर के अंदर से रेस्पॉन्स को। तो होगा क्या, ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तो सक्सेस रेस्पॉन्स जो भी आया होगा वो रिटर्न होगा। कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा तो जो भी एरर की जानकारी होंगी वो रिटर्न होगा। रिटर्न होकर जाएगा कहाँ, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा को डीस्ट्रक्चर कीजिएगा और एरर को डीस्ट्रक्चर कीजिएगा। तो जो कैच ब्लॉक से आपने रिटर्न किया वो एरर में रिसीव हो जाएगा, जो ट्राई से आपने रिटर्न किया वो डेटा में रिसीव हो जाएगा। सिंपल। टेस्टिंग कीजिए, console.log में डेटा को पास कर दीजिए। देखिए गौर से आ गया डेटा। मैं फिर से पेज रिलोड करता हूँ। आपको स्टेट हैंडल नहीं करना पड़ा, जहाँ पे भी आपको प्रेजेंट करना है वहाँ पे चेक कर लीजिए कि क्या डेटा है। अगर डेटा है तो डेटा के अंदर से टाइटल रीड कर लो। डेटा में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट, तो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने टाइटल को रीड कर लिया। सेव करके रन कीजिए। देखिए टाइटल आ गया यहाँ पे। लाइव रीलोड कैसे करते हैं थोड़ा उसको समझिए। मान लीजिए आपने एडिट का फंक्शनैलिटी बनाया, सेव करने के बाद लाइव चेंजेज आपको इसमें देखना है। मैंने फ़िलहाल ऐसे ही डिफ़ाइन कर दिया बटन के अंदर सेव। ऑन क्लिक डिफ़ाइन कीजिए बटन में। मैंने टेस्ट नाम के फंक्शन को ऐसे कॉल किया। अब इस टेस्ट फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे कीजिएगा इस तरीके से। फ़िलहाल टेस्टिंग पर्पज़ के लिए अलर्ट को डिफ़ाइन कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अलर्ट आया। आप ऐसा इमेजिन कर लो कि लॉजिकली आप इसको एडिट करोगे। एडिट हो जाने के बाद आपको लाइव चेंजेस यहाँ पे दिखाना है, तो उसके लिए जो भी लॉजिक होगा आप अपना एडिट करने का यहाँ अप्लाई कर लीजिएगा। और इसके ठीक बाद म्यूटेट नाम का फंक्शन कॉल कीजिएगा। यह म्यूटेट फंक्शन आपको इंपोर्ट करना होगा। म्यूटेट में वही URL दीजिएगा जिस URL का आपने रिक्वेस्ट किया होगा, जिसकी सहायता से एडिट होगा। ओके, म्यूटेट को इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे ऐसे। तो SWR के अंदर से यहाँ पे इंपोर्ट कीजिएगा म्यूटेट को और फिर यहाँ पे इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि जब टेस्ट फंक्शन कॉल होगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, ये जो URL है ना वो रिफ्रेश हो जाएगा। अगर कोई चेंजेस हुआ होगा तो आपको पेज पे भी चेंजेस दिखेगा। यहाँ देखिए मैं नेटवर्क टैब में हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया। ये देखिए फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
यहाँ देखिए, आप चाहते हो लाइव इसमें चेंजेस होता रहे। इमेजिन कीजिए आप डैशबोर्ड पे किसी चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हो, सेल्स का रिपोर्ट या कोई भी ऐसा रिपोर्ट जो लाइव चेंजेस में आपको दिखाना है, तो उस केस में इस रेस्पॉन्स को कैसे हैंडल करेंगे। जहाँ पे आपने रिक्वेस्ट किया उसी में रिक्वेस्ट फंक्शन के ठीक बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये प्रॉपर्टी सेट कीजिएगा रीवैलिडेट। अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे 1000, तो प्रति 1000 पे यानी कि 1000 मिली सेकेंड पे 1 सेकेंड पे इस API से रिक्वेस्ट होता रहेगा और आपको रेस्पॉन्स भी दिखता रहेगा। ओके, तो ये फंक्शनैलिटी डैशबोर्ड के लिए बड़ा ही बेटर होता है। इनफैक्ट चैटिंग की एप्लीकेशन भी आप बना रहे हो तो वहाँ पे भी काम आएगा अगर आपको सॉकेट की कोडिंग करनी नहीं आती है तो इसका 3 चीज़ बड़ा ही बेनिफिशियल था जो आपने समझा। विदाउट स्टेट आप डेटा को प्रेजेंट कर पाओगे बिना यूज स्टेट का। लाइव रीलोड कर सकते हैं, लाइव रिफ्रेश कर सकते हैं म्यूटेट की सहायता से। और तीसरा रीवैलिडेट कर सकते हैं, मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि कितने सेकेंड पे ऑटोमेटिक HTTP रिक्वेस्ट होता रहेगा। मुझे लगता है ये आपके काफ़ी काम का था। हमारी वेबसाइट पे आइएगा। अगर आप कोडिंग में बिगिनर हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा वेब इंस्टीट्यूट का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, कुछ क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।